पाकिस्तान में शांति वार्ता तथ्य बीबीसी के समाचारों से लिए गए हैं। पाकिस्तान का अचानक शांति दूत बन जाना भले ही हमें फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का वजन विश्व राजनीति में इस घटना से बढ़ा है और ये व्यक्तिगत रूप से शाहबाज शरीफ और असीर मुनीर की भी जीत है। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक लाभ लेने की इच्छा और पूरे देश पर एक ही लगाम से एक छत्र राज्य करने और मनमानी करने का अवसर इसके अहम कारक हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी बताती हैं, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया था और उन्हें 2 शुरुआती जीत दिलाई थी। CIA की खुफिया जानकारी पर काम करते हुए फील्ड मार्शल ने 2021 के काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम धमाके के कथित मास्टरमाइंड को तब अमेरिकियों के हवाले कर दिया जब वे अफगानिस्तान से निकल रहे थे। इस आत्मघाती हमले में कम से कम 170 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। लोधी कहती हैं, ट्रंप इतने शुक्रगुजार थे कि उन्होंने कांग्रेस में अपने पहले भाषण में इसका जिक्र किया। लोधी कहती हैं कि दूसरी जीत ये थी जिस तरह पाकिस्तान ने उन्हें यह बताया कि भारत के साथ एक बड़े युद्ध को रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में से एक है जिन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। इसकी डोनाल्ड ट्रंप को लंबे समय से चाहत थी। वो कहती हैं, याद रखिए कि ट्रंप को उस टैरिफ युद्ध से असल में कोई खास खुशी नहीं मिल रही थी जिसे वे दुनिया के लगभग हर देश पर थोप रहे थे। इसीलिए उन्हें सचमुच उस जीत की जरूरत थी जो उन्हें पाकिस्तान से मिली। पाकिस्तान ने अपने अहम खनिजों तक अमेरिका को पहुंच देने का वादा किया है। इसे अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हित के तौर पर देखता है। पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन देश में अहम खनिजों पर खनन करने वाली मुख्य संस्था है और सेना के अधीन काम करती है। सितंबर 2025 में इसने एक अमेरिकी कंपनी के साथ $500 मिलियन के निवेश का समझौता किया। ये प्रधानमंत्री आवास पर हुआ जिसमें मुनीर भी मौजूद थे। इसके बाद जनवरी में पाकिस्तान के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की एक सहयोगी कंपनी के साथ एक समझौता किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स एक क्रिप्टो करेंसी वेंचर है जिसकी सह स्थापना ट्रंप और उनके परिवार ने की थी। इस समझौते के तहत कंपनी अपने स्टेबल कॉइन को देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल कर सकती है। इससे ट्रंप के करीबी लोगों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान पर हुए अमेरिका इजराइल हमलों की आधिकारिक तौर पर निंदा की, लेकिन जब ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य सहयोगी सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पर बमबारी की तो पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ एक कड़ा बयान जारी किया। 7 अप्रैल को पाकिस्तान ने यूएन सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया जिसमें देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के प्रयासों में तालमेल बिठाने की अपील की गई थी। सैयद इसे एक तरफा कहते हैं क्योंकि इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र नहीं था कि अमेरिका इजराइल ने पहले हमला किया था। सैयद कहते हैं कि पाकिस्तान के इस सिद्धांतवादी रुख और संतुलित दृष्टिकोण ने ईरान और अन्य खाड़ी देशों का भरोसा बढ़ाने में मदद की है। इन सारे घटनाक्रमों की पटकथा कदम दर कदम व्हाइट हाउस से नियंत्रित हो रही थी। अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ होता नहीं दिख रहा था। एन केन प्रकारेण ट्रंप इससे सम्मानजनक विदाई के लिए गोटियां बिछा रहे थे। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति उनके वर्तमान मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः अनुकूल बनी हुई थी, जिसका पूरा सदुपयोग उन्होंने किया।